गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। वहां गांव दिखने में बहुत सुंदर और मनमोहक था और उस गांव के लोग काफी अच्छे थे। उस गांव का वातावरण काफी स्वच्छ था और वह गांव पहाड़ी इलाके में आता था। उस गांव के अधिकतर लोग किसान थे। वह किसानी करके ही अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। मगर उस गांव का एक रहस्यमयी बात यह था कि शाम होते ही गांव के सारे लोग अपने घरों में घुस जाते थे, क्योंकि उस गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया था। रात होने से पहले अगर कोई आदमी अपने घर में नहीं घुसता तो वह चुड़ैल आके उसे मार डालता था। गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उस चुड़ैल ने काफी लोगों की जान ले ली थी। लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपने घरों के दरवाजे में चुड़ैल कल आना लिख देता था, जिसे देखकर वह चुड़ैल वापस लौट जाता था। इस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश नाम का एक लड़का और उसके साथ उसके माता पिता और उसकी पत्नी रहती थी। रमेश एक किसान था जो खेतों में काम करके किसी तरह से अपनी रोजी रोटी को चलाता था, और रमेश की पत्नी विमला घर के सभी कामों को करती थी। वे लोग काफी हंसी खुशी अपने जीवन को जी रही थीं। तभी रमेश की माँ रमेश के पापा को बोलती है कि सुनो जी, मैंने सुना कि कल रात गांव में उस चुड़ैल ने एक और लड़के की जान ले ली। वह लड़का राजू, जो बहुत अच्छा लड़का था, जिसे उस चुड़ैल ने मार डाला। तभी रमेश के पापा बोलते हैं कि हाँ, मुझे आज सुबह ही पता चला। मुझे गांव वालों ने बोला कि राजू ने अपने घर के दरवाजे में चुड़ैल कल आना नहीं लिखवाया था, क्योंकि राजू इन सब बातों में भरोसा नहीं करता था। देखा ले गई ना उठा के चुड़ैल उसे। तभी रमेश खेतों से काम करके अपने घर आ जाता है और वह अपने माँ बाबा के पास जाकर बोलता है कि आप लोग भी घर से बाहर मत जाना। वह चुड़ैल बहुत खूंखार हो गया है। अब तक वह बहुत लोगों की जान ले चुका है। विमला कहाँ है? उसको भी घर बुला लो। अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। तभी रमेश की माँ बोलती है कि हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारी बहू को अंदर बुला लेता हूँ, कहीं वह चुड़ैल ना आ जाए। उसके बाद रमेश की माँ रमेश की पत्नी को बोलता है कि चल बहू, अंदर चल, अंधेरा होने को है, कहीं वह शैतान चुड़ैल ना आ जाए। वह बोलता है कि हाँ माँ जी, आप लोग अंदर चलिए, मैं यह काम खत्म करके आता हूँ। ये बोलकर विमला अपने काम को करती रहती है और उसकी सासू माँ घर के अंदर चली जाती है। उसके सासू माँ के घर के अंदर जाते ही विमला देखती है कि वह चुड़ैल उसके पास आ जाती है और बोलती है कि वाह, आज तो मजा आ गया। आज मुझे बिना किसी का दरवाजा खटखटाए ही मुझे मेरा शिकार मिल गया। उसके बाद वह चुड़ैल विमला पर हमला कर देती है, जिसे विमला गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी विमला की सास भी उस चुड़ैल को देख लेती है और उसकी सास बहुत जोरों से चिल्ला उठती है। तभी वह चुड़ैल विमला की सास को देखकर वह तुरंत विमला को गायब करके वहां से लेकर चला जाता है। आवाज को सुनते ही रमेश और उसके पापा तुरंत घर से निकलकर बाहर आ जाता है और वह बोलता है कि क्या हुआ माँ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और विमला कहाँ है? तभी रमेश की माँ बोलती है कि क्या कहूँ बेटा, वह चुड़ैल आया था और वह विमला को उठाकर लेकर चला गया। वह चुड़ैल अचानक से गायब हो गया और विमला को लेकर चला गया। ये बात सुनते ही रमेश पूरी तरह से चौंक जाता है और भयभीत हो जाता है और रमेश बोलता है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि शाम होते ही सब घर के अंदर चली जाना और बाहर मत निकलना, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। वह चुड़ैल ऐसे ही बहुत खूंखार है। पता नहीं मेरी विमला के साथ क्या करेगी। ये बोलकर रमेश काफी उदास और परेशान हो जाता है। तभी रमेश के पापा बोलते हैं कि बेटा चिंता मत करो, विमला को कुछ नहीं होगा। विमला सही सलामत लौटकर घर आ जाएगा। वह चुड़ैल विमला को अभी तक नहीं मारा है, क्योंकि वह चुड़ैल अपने शिकार को रात के 12 बजे के बाद ही खाता है। अभी वह चुड़ैल विमला को अपनी गुफा में लेकर गया है। ये बात सुनकर रमेश बोलता है कि कौन सी गुफा में लेकर गया है और वह गुफा कहाँ है?
वह गुफा दिखने में कैसा है? बाबा मुझे जल्दी बताओ, मैं अभी विमला को लेकर आऊंगा। रमेश की हड़बड़ाहट को देखकर रमेश के पापा उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, वहां जाना ठीक नहीं है। वह चुड़ैल बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। जो भी उस गुफा की तरफ गया है, आज तक कोई वहां से लौट कर वापस नहीं आया है। भलाई इसी में है कि तुम उस तरफ मत जाओ। मगर रमेश के जिद के आगे रमेश के पापा की एक भी ना चल सका और आखिरकार रमेश को उसे गुफा तक जाने का रास्ता बताना पड़ा। रमेश के पापा रमेश को रास्ता बताते हुए बोलता है कि बेटा, यहाँ से पूर्व की ओर एक पहाड़ी इलाका है, जिस जगह का नाम शैतानपुर है, जहाँ एक सुनसान सी गुफा है। उस गुफा में वह चुड़ैल रहता है। आज तक उस गुफा में कोई नहीं पहुँच पाया है। यह सुनते ही रमेश तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी माँ बाबा को बोलता है कि जब तक मैं बिमला को लेकर वापस घर नहीं लौट जाता हूँ, तब तक आप लोग घर में ही रहना, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। ये बोलकर रमेश वहां से विमला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शैतानपुर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले रमेश को एक विशाल जंगल और एक खतरनाक पहाड़ी इलाके को पार करना होता है। अंधेरा काफी हो गया था, जिससे रमेश को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वह चलता जाता है। चलते चलते रमेश किसी तरह से जंगल में घुस जाता है। जंगल में घुसने के बाद जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, जंगल और भी ज्यादा घना और सुनसान दिखता है और बहुत सारे जानवरों की आवाज भी सुनाई पड़ता है। मगर फिर भी रमेश साहस करते हुए अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उस जंगल को पार करने की पूरी कोशिश करता है। मगर जंगल बहुत घना और विशाल था और पत्थरीला भी था, जिसके कारण जंगल को पार करने के लिए रमेश को काफी समय लग जाता है। लेकिन किसी तरह से वह उस जंगल को पार कर जाता है। उसके बाद रमेश उस पहाड़ी इलाके तक पहुंच जाता है, जहां वह चुड़ैल रहता है। उसके बाद रमेश किसी तरह से उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद उसको पहाड़ के ऊपर एक गुफा नजर आता है, जिसे देखकर रमेश को समझ आ जाता है कि वह चुड़ैल इसी गुफा के अंदर हो सकता है। उसके बाद रमेश उस गुफा की तरफ जाने लगता है। आगे जाकर वह देखता है कि उस गुफा में 2 रास्ते हैं। उन रास्तों को देखकर रमेश उलझन में पड़ जाता है कि किस रास्ते से जाना चाहिए। एक रास्ते से अंधेरा दिखाई पड़ रहा था और दूसरे रास्ते से रोशनी नजर आ रहा था, तो उसने दूसरे रास्ते पर जाना सही समझा। आगे जाकर रमेश देखता है कि उस चुड़ैल ने विमला को वहां कैद करके रखा है, जिसे देखकर रमेश काफी चौंक जाता है। रमेश को देखते ही उस चुड़ैल ने रमेश को बोला कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज तक किसी की यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई है। अब आ ही गए हो तो मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा तुम। तभी रमेश उस चुड़ैल को बोलता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी को छोड़ दो तुम। मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है, उसे छोड़ दो तुम। तभी वह चुड़ैल जमीन से उड़ने लगता है और बोलता है कि आज तो मुझे 2 शिकार मिल गया है। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज खुद मेरा शिकार मेरे पास चलकर आया है। आज तो मजा आ जाएगा। फिर वह चुड़ैल धीरे धीरे उड़ते हुए रमेश की ओर हमला करने के लिए जाता है। इसे देखकर रमेश तुरंत सावधान हो जाता है और रमेश को दिया हुआ उस बाबा का यंत्र निकाल लेता है और उस चुड़ैल को वहीं पर मार डालता है। बाबा का यंत्र से चुड़ैल को मारने के बाद रमेश और उसकी पत्नी उस गुफा से निकलकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। धीरे धीरे चलते हुए जंगल को पार करते हैं। उसके बाद वे दोनों अपने घर तक पहुंच जाता है और फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीने लगता है।